Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the second part of past continuous tense. Past continuous tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जिसे हम संरचना कहते हैं। तो इसमें होगा, सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग अदर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अदर्स लगाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो आप ध्यान दीजिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो वाज लगेगा या फिर वर लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम लगाएंगे वाज। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो ऐसी स्थिति में हम वर लगाएंगे। और एक बात और है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर ही दिया गया है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। तो कह रहा है कि वह एक गाय नहीं खरीद रहा था। वह एक गाय नहीं खरीद रहा था। एक सेंटेंस ये हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस आपका है मैं स्कूल नहीं जा रहा था। इसके बाद एक सेंटेंस है हम मेज पर नहीं सो रहे थे। ठीक, इस प्रकार से यह आपका सेंटेंस लिखा गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब हमने जो है आपको सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था जो प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें जब हमने जो है पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि पहचान जो आइडेंटिफिकेशन होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो रहा था, रही थी, रहे थे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी रहा था, रही थी, रहे थे है, और यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे है।
अब इसमें ये देखना है कि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या ये शब्द आए हों तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर वो शब्द आए नहीं है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ नहीं शब्द आया है। देखिए, ये नहीं शब्द आया है, इसलिए ये जो है आपका निगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें जो है आप देखिए, तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस हो या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ये दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। बस इतना अंतर है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होता है और जब निगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो उसमें नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका पहले लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है? वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज या वर लगेगा। हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज लगाते हैं। यहाँ ही जो है सिंगुलर है, इसलिए जो है हम इसके साथ में वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर जो है नॉट का प्रयोग करना, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे हम। फिर उसके बाद वर्ब लगेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? खरीदने का। खरीदने की अंग्रेजी होती है बाई, और उस बाई में हम जो है क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। बाइंग हो गया, ये आपका बाइंग हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं? तो क्या खरीद रहा था? एक गाय खरीद रहा था। एक गाय जो है अ काऊ, तो ही वॉज नॉट बाइंग अ काऊ। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, और ये भी जो है निगेटिव है। तो सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। अब मैं की अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वॉज, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। उसके बाद हम नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? तो जाने का, और जाने की अंग्रेजी होती है गो, और उसमें हम लगाएंगे आईएनजी। तो हमने लगा दिया उसमें आईएनजी, ये हो गया गोइंग। और उसके बाद फिर जो है हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम जो है क्या से प्रश्न पूछते हैं? तो क्या जा रहा था? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो ऐसा बन नहीं रहा है, किसको या क्या? तो स्कूल है, तो यहाँ स्कूल जो है वो आपका टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गोइंग टू स्कूल। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद फिर कह रहे हैं हम मेज पर नहीं सो रहे थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें नहीं शब्द आया, इसलिए निगेटिव हो गया। अब इसमें जो है हम देखेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो सब्जेक्ट में जो है क्या है आपका? हम, और हम की अंग्रेजी होती है वी। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज या वर लगेगा। अब क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, यहाँ पर आपका वी है, वी प्लूरल है, इसलिए उसके साथ में वर का प्रयोग होगा। और उसके बाद हम जो है नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद फिर हम जो है वर्ब लिखेंगे। वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है? तो सोने का, और सोने की अंग्रेजी क्या होती है? स्लीप। और उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, स्लीपिंग हो गया। और उसके बाद फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम जो है क्या से प्रश्न पूछते हैं? और यहाँ तो आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए जो है अदर्स में जो बचा है वो लिखेंगे हम मेज पर, तो ऑन दी टेबल। तो वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन दी टेबल, हम लोग जो है मेज पर नहीं सो रहे थे। फिर से एक बात देख लीजिए, हम यहाँ पर जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही बताया गया था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब उसमें जो है हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, यानी नकारात्मक वाक्य।
तो उसमें स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसे बनेगी, तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स। हमने फिर वही बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाएंगे वो वाज या वर लगाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, आई के साथ वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, ही वॉज नॉट बाइंग अ काउ। उसके बाद मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। हम मेज पर नहीं सो रहे थे, वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन दी टेबल। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यदि इस पार्ट को पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1 जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसे पढ़ करके तब इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपको टेंस के बारे में टेंस शुरू से पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से आप शुरू से टेंस पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।